कहेंगे सर, ये जो आज हमला हुआ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर, क्या है? देखिए, निश्चित तौर के ऊपर मोटिवेशन मुख्यमंत्री का हाई है, डॉक्टरों की देखरेख में है, लेकिन ये साजिश नज़र आ रही है क्योंकि जिस प्रकार से 2 दिन से वो रेकी कर रहा था वो व्यक्ति, फोटोग्राफ्स पाई गई हैं और घर की रेकी हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिशन की बू तो आ ही रही है। तो पुलिस लगातार लिंक निकाल रही है कि साजिश क्या हो सकती है, क्या और भी वो बड़ा देखने वाला है, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है वो डॉग लवर था, गुस्से में आके किया, गुजरात का वो व्यक्ति दिल्ली आके, वो तार मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए जांच का विषय है कि वो व्यक्ति 2 दिन से दिल्ली में रेकी क्यों कर रहा था। जैसे उनकी माँ ने कहा कि मानसिक हालत ठीक नहीं है उनकी। अब वो तो जो अब पुलिस जांच में पता लगेगा जो भी है। इस समय मौजूद हूँ मुख्यमंत्री जन सेवा सदन, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जनता के लिए दरबार लगाती हैं, जहां पर जनता की जो परेशानियां हैं उन्हें सुना जाता है और उसकी टाइमिंग भी रखी जाती है बुधवार के दिन। और सारी टाइमिंग जो है इस यहाँ सदन के बाहर लगी हुई है। 2/8 राजनिवास मार्ग में मौजूद हूँ और अभी सुबह सुबह जो खबर आई कि कैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर एक राजकोट से आया हुआ शख्स यहाँ पर हमला करता है, उसके बाद से ही लगातार तमाम बयान अब सामने आने लगे हैं। चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, लगातार इस हमले की वो निंदा कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसमें एक बड़ी साजिश हो सकती है। साथ ही साथ हरिनगर से जो विधायक हैं खुराना जी, उन्होंने बताया कि इसमें एक बड़ी साजिश सामने आ सकती है। लगातार पुलिस उसकी जांच कर रही है। ये वही 2/8 राजनिवास मार्ग है जहां पर मुख्यमंत्री अपना जन सेवा सदन लगाती हैं। आज रोज़ की तरह ही जैसे वो हर बुधवार को अपना जनसदन लगाती हैं, आज उन्होंने लगाया। यहाँ लोगों की वो समस्याएं सुन रही थी, उसी बीच एक शख्स आता है, वो भी अपनी कुछ समस्या बताता है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अपने कुछ कागज़ दिखाता है और उसके बाद ये चिल्लम चिल्ली धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारने की भी कोशिश की गई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि धक्का मुक्की हुई। उसके बाद उनको मेज से सर पे चोट लगी। जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा कि उनको मेज से सर पे चोट लगी। और देखिए, आप लगातार आप देखेंगे कि उसके बाद से ही मीडिया का ज़्यादा और उनके जो शुभचिंतक हैं वो यहाँ पर लगातार आके खड़े होने लगे हैं। वो ये देख रहे हैं कि आखिर जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं उनकी हालत कैसी है। लगातार दिल्ली सरकार के सभी मंत्री जो दिल्ली के 7 एमपी हैं, उनमें से कई सारे एमपी आए, उन्होंने लगातार उनकी हालत देखी, उनकी सुध-बुध ली कि क्या चल रहा है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हालत कैसी है। अभी डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि हालत उनकी स्थिर है और लगातार यहाँ पर दिल्ली सरकार के मंत्री एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। अभी मनोज सिंह सिरसा, उनका एक बड़ा बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके ऊपर जो हमला हुआ उसके बाद ये बयान आया कि मुख्यमंत्री स्थिर हैं। हमलावर पिछले 24 घंटे से यहाँ की वो रेकी कर रहा था। वह रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास पर भी गया था, उसने वहाँ से वीडियो भी बनाए थे। यह बहुत स्पष्ट है कि वह हमला करने के इरादे से ही आया था। उसके हाथ में जन सुनवाई की कोई कागजात नहीं थे। कल के वीडियो उसके फ़ोन में मिले हैं, यानी लगातार वो यहाँ पर रेकी कर रहा था। हमले की एक बड़ी साजिश यहाँ पर बताई जा रही है। आप देखेंगे इस हमले के बाद लगातार जो भी यहाँ पे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शुभचिंतक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। वो देखिए, आप ये पेंटिंग देखेंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, आरएसएस प्रमुख यहाँ भागवत हैं और आप उनसे बात करेंगे। वो आज आए हैं, क्या कहेंगे आज ये पेंटिंग लेके आए हैं? मैं नंद किशोर गुप्ता हूँ। मैं अपने ही काफ़ी मेहनत से ये बनाया है पेंटिंग और देने के लिए आया था। आज आप देने के लिए आए और जब आपने ऐसा सुना कि उनके ऊपर हमला हुआ है, उनको चोट आई है, तो क्या सोचते हैं? बहुत गलत है ये जो भी किया है, बहुत घृणित काम किया है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए और ये जो सोच के चला कि ये काम आगे बढ़ रही हैं, इनको सही करें, ऐसा कभी नहीं होगा और ये आगे बढ़ेंगी। लग रहा है कि साजिश है। बिल्कुल साजिश है, बिना साजिश का काम लगातार कर रही हैं, जनता से सुनवाई कर रही हैं। कितना हूँ कोई इनको गिराना चाहेगा ये और आगे बढ़ेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता है। जब तक शरीर में एक एक खून का कतरा है देश के लिए करेंगे। अच्छा, पेंटिंग जो आपने बनाई है, कि आप उनको आज देने के लिए आए थे? हाँ बिल्कुल, ये आज 20 तारीख को देने की बात थी, बुधवार को मिलने की बात थी। इसीलिए मैं आया था, किंतु हमें क्या पता कि इस तरह की वारदातें जो हुई हैं ये होगी, हमें पता नहीं था। फिर भी मैं आया, आप लोगों के बीच में हूँ और जब इनकी स्वस्थता हो जाएगी फिर अगले बुधवार तक आके देंगे। अच्छा, तो ये पेंटिंग्स आपने कब बनाई थी? ये बनाए ना, बहुत मेहनत के बाद ये पेंटिंग बनाए। हाँ, मैं चित्रकार हूँ जी।
और पूछिए क्या पूछना चाहते ये बिल्कुल लगातार जो जोश है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शुभचिंतकों का वो लगातार हाई है। उन्होंने ये पेंटिंग बनाई आज था कि वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलेंगे, वो पेंटिंग उनको सौंपेंगे, लेकिन ये खबर सुन के कहीं ना कहीं उनको बड़ा दुख है और वो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रुकने वाली नहीं है। आप सामने देखेंगे वो पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, कार्यक्रम में मिलने का समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक का, और वो पूरा पोस्टर ये लगा है। प्रत्येक बुधवार यहाँ पर जनसुनवाई होती है और उसी का फ़ायदा उठा के वो जो आरोपी था वो आता है यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अपनी कुछ शिकायतें बताता है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो डॉग लवर है और यहाँ जो फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका वो विरोध कर रहा था, उसके तहत वो कहीं ना कहीं परेशान था। और जो उसकी माँ है वो जो बयान देती हैं वो ये कहती हैं कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है और वो ऐसी हरकतें उसने इसलिए करी। हालांकि उनको भी इसकी जानकारी बहुत बाद में पड़ी, जब ये हमला हुआ, जब ये मीडिया में सुर्खियों में आया, उसके बाद उनके पड़ोसियों का भी आया कि वो तो बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं, मंदिर में काम करते हैं। हालांकि तमाम बयान आए, लेकिन अब लगातार ये फाइंड किया जा रहा है, ये ढूंढा जा रहा है कि कहीं ये कोई बड़ा हमला तो नहीं था, क्योंकि वो लगातार उनके शालीमार बाग स्थित घर पर भी रेकी कर रहा था, यहाँ पर भी रेकी कर रहा था। कई सारी फ़ोटो उसकी सामने आई रेकी करते हुए। तमाम आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार उनके सबूत यहाँ पर लेने आए हैं। और कानून मंत्री जो दिल्ली के हैं कपिल मिश्रा, उनका भी बड़ा बयान यहाँ पर आया है। उन्होंने कहा है कि यह एक महिला नेता पर कायरतापूर्ण और शर्मनाक हमला है जो दिल्ली की जनता को समस्या को हल करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए दिन रात समर्पित हैं। यानी लगातार जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो मिलने आ रहे हैं, वो लगातार उनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। जनता लगातार मुख्यमंत्री के सपोर्ट में उतर रही है। जो ये जन सेवा सदन है उसके बाहर हम खड़े हैं, यहीं पे ये वारदात हुई, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद से ही लगातार तनाव का यहाँ पर माहौल है। और आप देखेंगे सिक्योरिटी लगातार अब चाक चौबंद हैं। जो लोग मिलने आए थे वो वापस जा चुके हैं। जब उन्होंने देखा, कई सारे चश्मदीद ने भी यहाँ बताया कि जब ये हमला हुआ वो यहाँ पर मौजूद थे, कहा सुनी हुई, उसके बाद धक्का मुक्की हुई, कई लोगों ने इंटरफेयर भी किया। उसके बाद जो चोटें आई, उसके बाद डॉक्टर ने देखा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। अभी हालत उनकी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन लगातार जो चिंतक हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जो जनसुनवाई के दौरान उनके ऊपर ये हमला हुआ, वो आप देखेंगे कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हालात उनकी स्थिर है। लगातार डॉक्टर यहाँ पर उनको चेकअप कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया है कि उनके जो आज के काम हैं, जो उनकी कार्रवाई हैं, अब वो नहीं रुकेगी, वो लगातार यहाँ पर चलती रहेगी। लगातार जो उनके साथी नेता हैं, दिल्ली के विधायक हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं रुकेगा, वो लगातार ऐसा ही काम करती रहेंगी। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है पंडित हरिनारायण तिवारी। आप भी आए थे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने? हमारा पिछले बुधवार को आए थे मिलने के लिए, तो प्रार्थना पत्र दिए थे। उसी प्रार्थना पत्र के निराकरण के लिए आज हमको बुलाए थे लोग कि 20 तारीख। आप आए, जब आपने सुना कि उनके ऊपर हमला किया गया, तो क्या था सबसे पहले आप क्या सोच रहे थे? ये जो हुआ हमला के हम बाद आए हैं। हम जो आपने खबर सुनी उसके बाद आप आए? हाँ, हम मतलब थोड़ा विलम्ब में आए हैं। और जो भी ये हुआ है, जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। बहुत ही निंदनीय काम है। और जो हमलावर है उसको इतना मतलब कठोर सज़ा दिया जाए कि फिर जो है जीवन में कभी ऐसा हरकत करने का नाम न ले। हम 35 साल हो गया हमको ब्रह्मांड सृष्टि चलाते और देश चलाते। 35 साल के दरमियान कितने पीएम, सीएम, डीआईजी, आईजी, लेफ्टिनेंट कर्नल, एसपी, कमिश्नर, नेता, नेती, व्यापारी, मीडिया आए और गए। और ये 35 साल हमको पूरा ब्रह्मांड चलाना है। 24 घंटा में मैं 18 घंटा पूजा जाप करता हूँ कि देश में सुख शांति बना रहे। देश में अभी जो ये हमला हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, जो अभी जो हमला हुआ सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर, आप लोग उनके घर के बाहर खड़े हैं, उसके लिए इसके बारे में है कि जब ऐसा घटना हो गया तो मिलना असंभव है। इसके लिए हम बुरा नहीं मानेंगे इस बात को। और जो भी आए हैं वो मतलब सब यहाँ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग आए हैं। तो जो ऐसा घटना हो गया तो हो गया। अगला बुधवार को मतलब हम आएंगे, और जो आए हैं वो अगला बुधवार को आएंगे, अपना समस्या सीएम माननीय सीएम जी को सुनाएंगे।
और यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगले बुधवार वो वापस आएंगे, यानी सीएम के साथ साथ लोगों का भी हौसला जो है नहीं टूटा है। वो लगातार यहाँ पर कामना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हालत सुधरे, वो स्थिर हों, वो काम पर लौटें, फिर दोबारा अगले बुधवार को यहाँ जनसुनवाई होगी, लोग फिर दोबारा वापस आएंगे। यानी हौसला मुख्यमंत्री से लेकर किसी का भी यहाँ पर नहीं टूटा है। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उनसे भी यहाँ पर जानते हैं कि वो इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं। महिलाएं हैं, जानेंगे कि क्या इस पूरे मुद्दे पर कहती हैं, क्योंकि जनता का कहना है कि ना तो उनका यहाँ पर हौसला टूटा है और ना ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। तो आपने सुना यहाँ पे मौजूद लोगों ने क्या कहा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका जोश नहीं घटा है, वो लगातार जो उनके कार्यक्रम जो शेड्यूल्ड हैं उन कार्यक्रमों में जाएंगी, अपना काम लगातार करेंगी। यानी जो उनके शुभचिंतक हैं और साथ ही जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, किसी का भी हौसला नहीं टूटा है और वो लगातार यहाँ पर काम करेंगी। लगातार सभी मंत्री उनको हौसला बंधाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये जांच का विषय है कि आखिर अगर ये साजिश है तो इस साजिश के तहत क्या और भी कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर हो सकती थी, क्या एक बड़ा खतरा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर से टला है। लगातार इसकी जांच चल रही है और लगातार आपके पास हम अपडेट लेकर आते रहेंगे।